हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। चलो परमेश्वर का वचन देखेंगे और हम देखेंगे पुराने नियम से गिनती उसका 11 अध्याय पुराने नियम से गिनती उसका 11 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 23 से लेके उसके 29 तक। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा है होता है कि नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठे करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आई तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिसमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी आत्मा आई, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिए गए थे, पर तंबू के पास न आए थे और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा को कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला ही होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। तब फिर मूसा इस्राएल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। 29। हालेलुया 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 हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो वचन के ऊपर अपना तन मन लगाओ ताकि वचन को सुन सको, उसको समझ सको और उसको याद भी रख सको। क्योंकि देख रहे हैं काफ़ी समय से वचन को सुनते हो, समझते भी हो, लेकिन याद नहीं रख पा रहे। तो इसका कारण कौन जिम्मेवार है? इसका क्या सिखाने वाला जिम्मेवार है या फिर सीखने वाला जिम्मेवार है? अभी देखो यहाँ पर कुछ लोग हैं कि जो हर बार अपना हाथ दिखाते हैं कि हमें याद है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना हाथ दिखाते ही नहीं है। तो इसमें सिखाने वाले की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन सुनते कैसे हो, सबसे बड़ी बात वो है। अभी बात करें तो आप लोग कोई आम इंसान नहीं हो। कोई ऐसा जन है यहाँ पर कि जो नया हो मसीह को मानने वाला? कोई 1 महीने से 2 महीने से या 4 महीने से हो? सभी लोगों ने मतलब बपतिस्मा लिया हुआ है। सभी लोग प्रभु भोज लेते हो, सभी लोग आगे बढ़े हुए लोग हो। तो आप कोई आम इंसान नहीं हो। आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर मोल खरीदा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी हुई है। तो आप आम इंसान नहीं हो। भले लोगों की नज़रों में आप आम हो, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले आपके बारे में जो भी सोचें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए आप बहुत खास हो। और खास देखो, खास लोग ऐसे हैं कि हर बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद अपनी पीठ के पीछे फेंक देते हैं उसको। परमेश्वर वहाँ पर दुखी होते हैं ऐसी बातों से कि ये कैसे लोग हैं। हमारे परमेश्वर जब भी हमसे बातचीत करते हैं तो जो वचन है वो आईने का काम करता है। हालेलुया हालेलुया। आईना क्या करता है? कोई बता सकता है? शीशा जिसको बोलते हो, तस्वीर दिखाता है। क्या दिखाता है वो? तस्वीर अपनी खुद की दिखाता है। इंसान कैसा है उसमें पता चलता है कि इंसान कैसा है। तो कई बार क्या होता है कि इंसान को कहीं जाना होता है बाहर, तो वो आईने के सामने खड़ा हो जाता है, शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। तो आईना सब कुछ बता देता है कि तू कैसा दिख रहा है,
कैसा लग रहा है और कहाँ पर दाग है। तो इंसान क्या करता है, उसकी सुनता है, उसको देखता है कि मेरी शर्ट पे दाग है, मेरे चेहरे पे दाग है, जहाँ मेरे बाल बिखरे हुए हैं। तो इंसान क्या करता है, उस आईने को मानता है। कभी ऐसा हुआ है कि आईने को देखा और उसको कुछ लगा कि चेहरे के ऊपर कुछ लगा हुआ है और उसने नज़रअंदाज कर दिया उसको? नहीं। तो जब परमेश्वर का वचन हमारे लिए आता है और ये क्या करता है, ये हमें दिखाता है कि तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो क्या फिर हमारा फर्ज नहीं है कि हम उस वचन को सुनकर जो कुछ भी हमारे जीवन में है हम उसको निकाल पाएं? या फिर ऐसा हो कि परमेश्वर का जन उठे और आपको कान से पकड़ के खड़ा कर दे कि तेरे जीवन में ये बातें हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, परमेश्वर हमें वचन सिखाते हैं और वचन जब हमारे जीवन में आता है तो इंसान को पता चलता है कि ये वचन मुझे कुछ कह रहा है। इतना नादान कोई भी नहीं है, कोई इतना मतलब ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको नहीं पता चलता। कई बार मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो मीटिंग में आते हैं लेकिन उनका जो जीवन है वो सही नहीं रहता। लेकिन कई बार इंसान वचन को सुनता है, सामने से क्या बोलता है कि आज पूरा वचन मेरे पर थोप दिया। जब एक आदमी, आम इंसान जो अच्छे से सच्चाई जानता ही नहीं है, जब उसको पता चलता है कि जो मेरा जीवन है वो वचन के अनुसार कैसा है। आप लोग तो कितने आगे बढ़े हुए हो, आप लोग हर बार प्रभु भोज लेते हो, हर बार क्या एक हफ्ते में 3-3 बार प्रभु भोज लेते हो, हर रोज वचन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो। तो क्या पता नहीं चलता कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कह रहा है? मैंने कितनी बार बोला कि जिसको कुछ लगता है वो सामने से बोल सकता है, सामने से कुछ बता सकता है। कितनी बार बोला, लेकिन सही में इतने इंसान समझदार हो गया कि कुछ बात ही नहीं करता, जहाँ कुछ बोलना ही नहीं चाहता। मैंने कितनी बार बोला था कि आप लोग अगर गवाही दो तो वचन के द्वारा गवाही दो, लेकिन आज तक किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई। किसी ने ऐसा नहीं बोला कि मैं नमक के समान पहले था लेकिन अभी वो बात मेरे अंदर दिखाई नहीं देती। क्या खुद को नहीं पता चलता कैसा ऐसा हो रहा है साथ में? हालेलुया, हालेलुया। अगर हो रहा है तो मानते क्यों नहीं हो? मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो मैं किसी को शर्मिंदा नहीं कर रहा। कोई ऐसा मत सोचे कि शायद मुझे शर्मिंदा कर रहा है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन हमारे परमेश्वर वो सब कुछ जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें इस संसार की, मैंने कई बार बोला है, ऐसा कई बार बताया है कि संसार में प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले बहुत लोग हैं, बहुत ही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। और बहुत सारी मंडली है जिसको कलीसिया बोलते हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह हर बार हर कलीसिया से ऐसे ही बात करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी दूसरी कलीसिया के साथ बात करे। जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। उनके लिए वचन है। सभी के लिए वचन कहाँ पर है? कहीं पर वचन सभी के लिए नहीं है। लेकिन वचन किसके लिए? जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लोग हैं। तो मैं बात करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप में से कोई ऐसा जन है कि जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का ना हो? हालेलुया, हालेलुया। आप किसी कलीसिया के हो? स्टाइल भाई कलीसिया के हो? हालेलुया, हालेलुया। आप किस कलीसिया के मेंबर हो? परमेश्वर की। कौन बोला? तो बड़े को क्या हो गया? तो मैं क्या समझू इसको? वे आप नहीं हो। जब आप में इतनी हिम्मत नहीं आ रही, मुझे यहाँ पर तकरीबन मैं 21 तारीख से बोल रहा हूँ, यहाँ पर बोले जा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला सोचता है यार हमारी तो सुनता ही नहीं है। मैं तो साथ में सुनना भी चाहता हूँ आप लोगों को। आप किस कलीसिया के हो? परमेश्वर की। तो कैसे बोल सकते हो परमेश्वर की कलीसिया के हो? जब परमेश्वर का वचन आता है, जब वचन को आप सुनते हो, मानते नहीं हो,
तो बोल सकते हो कि बहरे हो आप। हालेलुया। हालेलुया। क्या समझ काम नहीं करती? परमेश्वर किससे बात करेंगे? दूसरी कलीसिया से? वो तो अपनी कलीसिया से बात करेंगे। जब कोई एक भी जन ऐसा बोले कि मैं स्टैनली भाई कलीसिया का मेंबर हूं, ऐसा नहीं है। ऐसा आप लोगों ने कभी सीखा भी नहीं है। हमने सीखा क्या कि हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था पतरस को कि पतरस, तेरे पर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। बोला था या नहीं बोला था? ऐसा बोला। पढ़ने की जरूरत है? नहीं। हाँ, टाइम बचाते हुए। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि पतरस, तेरे पर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। तो क्या कलीसिया बनी? उस कलीसिया के मेंबर हो आप हैं? जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है उसकी पहचान क्या है? हालेलुया, हालेलुया। 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 उसकी पहचान। एक तो आप बोलोगे ऐसा भी कितने सवाल करता है ना? चलो बाइबल से देखते हैं हम। पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। हालेलुया। हालेलुया। ये कहाँ पर है? परमेश्वर की कलीसिया में। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में। बाकी देखो कितनी सारी कलीसियाएं, वहाँ पर जो लोग मिलते हैं सभी जगह एक मिलेगा। क्या? सिर्फ पास्टर ही मिलेगा। सभी जगह क्या मिलेंगे? सभी जगह एक ही मिलेगा, पराई भाषा बोलने वाला। लेकिन देखो जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लोग हैं वहाँ पर क्या होगा? अगर कोई पराई भाषा बोलता है तो उसका अर्थ भी मिलेगा वहाँ पर। अगर किसी को सपना आया, जब विजन हुआ है, तो उसका कोई अर्थ बताने वाला भी है। नहीं तो ना जाने कितनी ऐसी सारी कलीसियाँ हैं कि वो नाश हो रही हैं। उसमें जो भेद वाली बातें हैं, जब परमेश्वर किसी के ऊपर प्रकट कर देते हैं तो उसका भेद किसी के ऊपर नहीं प्रकट हो रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि मेरी कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर जन प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के साथ जुड़ जाए। मैंने देखा है, मैंने सुना है ऐसा कि बहुत सी कलीसियाओं में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं है। उनके साथ परमेश्वर बातचीत करते हैं, सपने के जरिए भी, विजन के जरिए बातचीत करते हैं, लेकिन वो करें तो करें क्या? वो तो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के साथ जुड़े नहीं हुए। अभी ऐसे लोग भी हैं कि जब किसी को सपना आता है, जब किसी को विजन हो जाता है, दर्शन होता है, तो अगर वो अपने सेवक को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो बोलते देते हैं कोई बात नहीं, ऐसे सपने आ जाते हैं इंसान को, चिंता के कारण आ जाते हैं। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में वो सारी बातें इंसान को दिखाई देती हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में क्या होता है? वो तो प्रभु भोज भी होता है। देखो यहाँ पर प्रभु भोज होता है, हर बार होता है कि जब इंसान इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और अगर हम अपने आप को बोलते कि हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लोग हैं, तो फिर हमारा मालिक कौन हुआ? मालिक तो प्रभु यीशु मसीह है। और वचन पढ़ो मेरे साथ, प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय उसका 28 वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को क्या किया हुआ है? मोल लिया हुआ है। और पवित्र आत्मा क्या करता है? उसकी अगुवाई करता है। तो इसका मतलब कि अगर हम अपने आप को बोलते कि हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लोग हैं, तो हमारे अंदर कौन सा आत्मा काम करना चाहिए? वो तो पवित्र आत्मा काम करना चाहिए। अभी ऐसा बताओ कोई एक जन कि जिसको शक है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कोई भी एक जन, किसी को शक है ऐसा कि शायद अभी पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा मेरे अंदर? सभी के अंदर काम कर रहा है। मैं पूछने वाला हूं, छोड़ने वाला नहीं बाद में मैं किसी को। कोई ऐसा जन अभी बोल देगा ना तो बच जाएगा वो।
कोई ऐसा जन जिसको शक हो कि पहले मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम करता था लेकिन अभी थोड़ा मुझे शक है, तो हो सकता है वो बच जाए। है कोई? ओ बैरियो, मैं कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों को, सुनाई दे रहा या नहीं दे रहा? या सभी लोग सही हो फिर आप? तो जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है उसमें कौन सी आत्मा काम करेगी? पवित्र आत्मा काम करेगी। करेगी या नहीं करेगी? तो पवित्र आत्मा क्या सिखाएगा? वो तो परमेश्वर के वचन सिखाएगा। पवित्र आत्मा क्या सिखाएगा? वो तो परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारी सिखाएगा। पवित्र आत्मा क्या सिखाएगा? वो तो वचन को याद रखना सिखाएगा। तो अभी बताओ मुझे कि जो वचन को याद नहीं रख के आए उनके लिए क्या बोलूं मैं? झूठे हो आप लोग? शर्म आ रही है आप लोगों को भी? या फिर आप ध्यान से सुनते नहीं वचन को? मैं कुछ पूछ रहा हूं, अगर आपको वचन याद नहीं रह रहा तो बाइबल में ऐसा ही लिखा है ना कि पवित्र आत्मा आएगा, वो क्या करेगा? अभी छोटे छोटे बच्चे, मुझे मालूम नहीं है वो कॉपी में लिख कर रखते हैं या क्या करते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों का हाथ ऊपर होता है और बड़े बड़े देखो सामने से दांत निकाल के बता देते हैं। मालूम नहीं वो मुझ पर हंसते हैं या खुद पर हंसते हैं। भी आप तो जितना मर्जी जोर लगाओ, हम तो हठीले लोग हैं। ऐसा तो नहीं कहीं? एक बार फिर पढ़ो। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया हुआ है? मोल लिया हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह ने मोल लिया हुआ है तो कलीसिया के ऊपर किसकी अगुवाई है? वो तो पवित्र आत्मा की है। पवित्र आत्मा के काम क्या हैं? वो सभी लोग जानते हैं। वचन को याद दिलाना, वचन में इंसान का मन लगना, प्रार्थना में मन लगना। और जब ऐसा होता है कि हम लोग इकट्ठा हों तो सभी लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर होते हैं या नहीं होते? होल नाइट में इकट्ठा होते हैं सभी लोग या नहीं होते? जो होते हैं वही होते हैं, लेकिन जो नहीं होते वो होते ही नहीं है। तो जब प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगी ही करेगी। तो ये कलीसिया किसकी बनी हुई है? ये जो कलीसिया है यहाँ पर वडोदरा में, ये किसकी कलीसिया है? हालेलुया, हालेलुया। शक है किसी को? क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए लहू नहीं बहाया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपको लहू के साथ शोध नहीं किया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने जब आप लोगों ने बपतिस्मा लिया पवित्र आत्मा नहीं दिया? तो फिर शक क्यों करते हो? अगर नहीं है तो बोल दो, मना कर दो कि था, अब कुछ गड़बड़ी हो गई। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूँ, मैं नीचे बैठने वाला हूँ बाद में। अपनी ईमानदारी के साथ किसको विश्वास है वो स्वर्ग में जाएगा? जिसको लगता है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा वो अपना हाथ दिखा दे। चलो अभी ऐसा बोलो, जिसको विश्वास ऐसा है कि मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, वो हाथ दिखाओ। नहीं, मैं बाइबल बंद करके वहां पर बैठने वाला हूं। जिसको ऐसा शक है कि मतलब शक नहीं, ऐसा विश्वास है कि मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, वो अपना हाथ दिखाओ। मेरा लास्ट संडे यहाँ पर, मुझे लगता है भी अगली बार मैं नहीं आने वाला यहाँ पर। ईमानदारी के साथ देखो, हो सकता है आप लोग बच जाओ, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, आप लोग बच सकते हो। आज आपके पास चांस होगा। अपना हाथ दिखाओ जिसको ये विश्वास है कि मुझे लग रहा है कि मेरा जो चांस है वो स्वर्ग से जा चुका है। ईमानदारी के साथ सभी लोग, कैमरा घुमा दूं? मैं किसी को शर्मिंदा नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं। तो क्या दूसरे लोगों को ऐसा है कि वो स्वर्ग में जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर सुनो, हाथ नीचे कर लो, ध्यान से सुन लो बात को। जिसको ऐसा विश्वास है कि मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता, अभी सुन रहे हो सभी लोग? कान खुले हैं ना? हाँ, जिसको ऐसा विश्वास है कि मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता, वो अपना हाथ दिखाओ। आप लोगों को लगता है ऐसा कि नहीं जा सकते, ऐसा ही है? अभी आप लोग नीचे करो हाथ। अभी ऐसा बोलो
कि जिनको ऐसा विश्वास है कि वो स्वर्ग में जाएंगे। बैठना चाहूँ मैं? बैठ जाऊं फिर मैं? तो मैं क्या किसी को शर्मिंदा कर रहा हूं? दो में से एक में तो हाथ उठाना ही है। जिसने इसमें नहीं उठाया बाकी इसमें उठा, और क्या। आप मुझे मानते हो कि मैं परमेश्वर का दास हूं? आप मानते हो कि हम परमेश्वर की कलीसिया में से हैं? तो क्या मैं आपका दुश्मन हूं? तो फिर आप कहना क्या चाहते हो, साबित क्या करना चाहते हो? जिनको लगा कि ऐसा कुछ हुआ है हमसे, वो तो अपनी गलती मान रहे हैं। तो जिनको नहीं लगा तो वो कहां मान रहे हैं? इसका मतलब यही है कि आप लोग स्वर्ग में जाना चाहते हो तो आप प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लोग ही। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन। हम परमेश्वर के हैं, शांति से। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। हाँ, हम परमेश्वर के हैं और जो परमेश्वर को जानता है वो क्या करता है? हमारी सुनता है। फिर आगे, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। अब मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, आप क्या हो? एक तरफ तो बोलते हो कि हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लोग हैं, एक बोलते हो कि प्रभु यीशु मसीह हमसे बातचीत करते हैं वचन के द्वारा। लेकिन जब मैं कुछ बोल रहा हूं, आपको वचन पसंद नहीं आ रहा तो बोल दो, कोई बात नहीं, मैं बैठ जाऊंगा, किसी और को समा दे देते हैं। लेकिन ऐसा बोला है कि हमारी सुनता है और हमारी नहीं सुनता। फिर आगे, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। यहाँ पर लिखा है सत्य की आत्मा और क्या? भ्रम की आत्मा। तो जो लोग ऐसा सोच के बैठे हैं कि हम लोग स्वर्ग में चले जाएंगे, तो उनके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है? भ्रम की आत्मा काम कर रही है। भ्रम की आत्मा। किस कलीसिया के आप लोग हो? तो क्या प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में भ्रम का आत्मा काम करेगा? हालेलुया, हालेलुया। तो फिर आप किस भ्रम में फिर भूल चल रहे हो? ना तो आपको ऐसा लगता है मैं स्वर्ग में जा सकता हूं, ना तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं नरक में जा सकता हूं। तो फिर कौन सा भ्रम बैठ के लेकर बैठे हो? यहां पर आप लोग बंदगी करते हो, प्रभु बोझ लेते हो, सब कुछ अच्छा चलता है, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, तो ये भ्रम का आत्मा कहां से आ गया? तो क्या प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में भ्रम का आत्मा काम करेगा? प्रभु यीशु मसीह की अगर कलीसिया है तो उसमें कौन सा आत्मा काम करना चाहिए? वो तो पवित्र आत्मा का काम करना चाहिए। पवित्र आत्मा का काम, जो पवित्र आत्मा है वही आत्मा काम करना चाहिए। लेकिन कलीसिया में क्या कौन सा आत्मा काम कर रहा है? भ्रम का आत्मा कर रहा है या नहीं कर रहा? अभी कितनों को ऐसा भ्रम का आत्मा है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा? जिन्होंने अपना हाथ उठाया कि मैं नहीं जा सकता, वो अच्छे हैं, उनके पास तो चांस है, वो अपने आप को सुधार सकते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, कोई ऐसा ना सोचे कि मेरा पति बहुत बढ़िया है, उपवास करता है, सब कुछ अच्छा करता है। कोई ऐसा ना सोचे मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वो अच्छा जीवन जी रही है। बच्चे इस भ्रम में ना रहें कि मेरे माँ बाप अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम तो भी छोटे हैं। ये भ्रम का आत्मा है। बाइबल में लिखा है जो जन पाप करेगा, जो जान पाप करेगी वो मर जाएगी, नाश हो जाएगी। तो ये भ्रम का आत्मा कलीसिया में कहां से आ गया? और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ो। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है। देखो, अब तक तुम क्या हो? शारीरिक। शारीरिक। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का दास बोलता है तुम के लोग क्या हो? शारीरिक। किस बात के लिए? तुम्हें कि जब तक तुम में डाह और झगड़ा है। हाँ, डाह मतलब ईर्खा। ईर्खा। अभी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ईर्खा किस किस के अंदर है? किसके अंदर है?
किसके अंदर है? आज सवाल जवाब ही हो रहे हैं, नंबर भी मिलेंगे। देखो, किसी को शर्म आ रही है या किसी को मीना ताना मार रहे हैं, अगर लग रहा है तो बोल दो ना, सुधर जाओगे, हो जाएगा कुछ। उसके बाद परमेश्वर के दास को मिलना कि ये बातें हो रही हैं मेरे से, तो क्या परमेश्वर का दास आपका दुश्मन है? नहीं। तो फिर क्यों अपनी गलती को नहीं मान रहे आप लोग? क्यों आप लोग परमेश्वर के आगे दीन नहीं होना चाहते? अगर शर्म आ रही तो आंखें बंद कर लो, कोई बात नहीं, कोई आपको नहीं देखेगा। तो ईर्ष्या किसके अंदर है? अभी आप लोग देखो, आप किस कलीसिया के हो? फिर एक बात और लिखी है, ईर्ष्या और झगड़ा पति पत्नी को छोड़कर। ऐसा तो नहीं, झगड़ा ही है। किसके अंदर है? क्या प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के अंदर ऐसी बातें होगी? नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया हुआ है? अपना लहू देकर कलीसिया को मोल लिया है। तो क्या आप लोग बोल सकते हो ऐसा कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लोग हैं? बोल सकते हो? जब ईर्ष्या आपके अंदर है, झगड़ा आपके अंदर है, तो फिर किस कलीसिया के हो आप लोग? फिर कौन सी आत्मा काम कर रही है कलीसिया में? बड़ी सोलह आवाज में बात करते हो शैतान का नाम लेके, है ना? वो कर रही है, दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर पढ़ो। क्योंकि जब अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डा और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? देखो, इंसान की चाल नहीं चलते जब ये बातें जीवन में है। तो जब इंसान आईने के सामने चला जाता है, आईना उसको सर से लेकर पांव तक बता देता है कि देख ये कुछ खराबी है, ऐसा है वैसा है, तो इंसान क्या करता है? आईने को तोड़ देता है? नहीं। तो वो क्या करता है? ठीक करता है। वो खुद को सेट कर लेता है, 2 मिनट 5 मिनट जो भी लगता है उसको सेट कर लेता है। तो ये परमेश्वर का वचन क्या है हमारे लिए? आईना। आईना। तो जब आईना हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन को देखते हैं, तो जो जो बातें हमें दिखाई देती हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उसको निकाल दें? हालेलुया। लेकिन ना तो निकालना चाहते हो, ना मानना चाहते हो, और ना कुछ करना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। फिर पढ़वा के क्या लिखा है? चौथा। हाँ जी। इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? हालेलुया, हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में पार्टीबाजी बोलते हैं ना, हाँ, 2 ग्रुप बन जाते हैं। कई लोग बोलते हैं हम यीशु मसीह कलीसिया के लोग हैं, तो क्या वहाँ पर 2 ग्रुप नहीं है? क्या इस संगत में ऐसा है या नहीं? इस संगत में 2 ग्रुप हैं या एक ही है? अगर पवित्र आत्मा काम कर रहा है तो वो क्या करेगा? सभी को एक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी को बुरा नहीं लग रहा? बोल दो, कोई बात नहीं, मैं रुकने वाला नहीं। फिर भी मैं तो मेरा काम करूंगा। हाँ, एक बात देखो, मिलकर चलो, थोड़ा जल्दी टाइम हो जाएगा। तो क्या इस कलीसिया में 2 ग्रुप हैं? पार्टीबाजी है या नहीं है? है या नहीं? जिसकी है वो बोलो हालेलुया। तो फिर कौन सी कलीसिया में आप आत्मा काम कर रही है? इस कलीसिया में कौन सी आत्मा काम कर रही है? हालेलुया। हालेलुया। एक जन ही बोल रहा है, मालूम नहीं उसको मजा आ रहा है ज्यादा। आप लोग सुधरना चाहते हो या नहीं? एक बात बताओ पहले मुझे। नहीं सुधरना चाहते ना। तो फिर साथ में मिलकर चलो ना, ये कैसा सुधारना? किसको लगता है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए सुधारने के लिए है? तो फिर साथ मिलकर चलो ना, इसमें शर्म वाली क्या बात है? मेरे भाई लोगों, देखो, जब इंसान से गलती हुई है, होती है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई। हम में से कोई संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण कोई भी नहीं है, लेकिन हो जाता है। जब इंसान मसीह में चलने का प्रयत्न करेगा तो शैतान तो उसी के पीछे काम करेगा ना। जब जो मसीह में चलने का प्रयत्न नहीं करेगा तो क्या शैतान उसके पीछे चलेगा? नहीं। तो शैतान की
दौड़ क्या है कि वो आपको चलते चलते रोके। और कई बार क्या होता है कि हम लोग तो मतलब इतना आगे नहीं बढ़े हुए, मतलब इतना वो ऐसा नहीं, लेकिन हो जाता है इंसान से, जाने अनजाने में हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, तो क्या उनसे नहीं हुआ था? तो जब ऐसा हुआ है तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हाँ ऐसा है? तो कलीसिया में क्या 2 ग्रुप हैं या नहीं? है। एक बार फिर पढ़ो उसको जरा। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और देखो। मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? देखो जहाँ पर लिखा है कि एक बोलता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा क्या बोलता है मैं अपोलोस का। इसका मतलब क्या होगा? 2 ग्रुप हो गए। 2 ग्रुप हुए या नहीं हुए? हुए। तो क्या प्रभु यीशु की कलीसिया में 2 ग्रुप काम करेंगे? नहीं। तो फिर ये कौन सी आत्मा काम कर रही है? जब ऐसी बात कलीसिया में आती है, जब किसी सेवक की, जहाँ किसी विश्वासी की कोई निंदा करता है, तो जो सुनता है ना उसको बहुत आनंद आता है। जो इंसान ऐसा बोल रहा है उसको इतना मजा नहीं आता, सुनने वाले को बहुत बहुत मजा आता है। वो तो अपना सब कुछ छोड़ देता है, ये काम बाद में कर लेंगे, पहले आप बताओ क्या हुआ था। उसके पास भले समय नहीं है, लेकिन जब ऐसा कुछ आ जाए ना, किसी की निंदा करने के समय आ जाए, किसी के बारे में कुछ बुरी बात बोलनी हो, तो इंसान अपना सब कुछ छोड़ देता है, बोलते हैं बाद में कर लेंगे, खाना आधा घंटा लेट हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन ये बात नहीं मिस होनी चाहिए। तो वो बात इंसान कितने ध्यान से सुनता है, और फिर उसको बात देखना कितने समय तक याद रखते हैं उसको। जो रखते हैं याद, बोलो कितने समय तक याद रखते हैं उसको? किसी की निंदा, किसी की चुगली हो तो कितने समय तक हैं? वो लंबे समय तक याद रहती है। तो परमेश्वर का वचन वो देख हफ्ता में निकालता है इंसान। जहां पर 2 ग्रुप काम कर रहे हैं, जब ये बात परमेश्वर के जन को पता चली, फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो तुम क्या मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। देखो जब ये बात पौलुस ने सुनी, किसी ने उसकी तारीफ कर दी, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत बढ़िया गाते हो, आप बहुत बढ़िया बजाते हो, आप बहुत अच्छा करते हो, तो वो खुश हुआ अपनी तारीफ से। जब किसी ने दूसरे की निंदा की, दूसरे ने किसी की निंदा की और उसकी तारीफ कर दी, तो पौलुस ने क्या किया? उसने उनको डांट दिया, ऐसा क्यों करते हो? लेकिन यहाँ पर तो ऐसा होता है, मेरी तारीफ कर दो, सामने वाले की बुराई कर दो, मैं खुश, ऐसा होता है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में ऐसा होगा? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में कौन काम करेगा? वो तो पवित्र आत्मा। अभी आप लोग देखते रहना अपने आप को कि आप जो जो काम कर रहे हो और जैसे जैसे जिस रीति से काम कर रहे हो, उसके बारे में आप ध्यान से देखना और अपने आप को जांचते रहना। आप लोग प्रभु भोज लेते हो, एक ही प्याले में, एक ही रोटी में, सभी एक में होते हो, तो मतलब क्या ऐसा बोल सकते हो कि ये आत्मा काम कर रहा है? जहाँ पर बहुत से लोग तो सही में ऐसा करते हैं। अभी मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि वो लोग प्रभु भोज लेते हैं, अभी उनकी मजबूरी बन चुकी है, छोड़े तो छोड़ेंगे ऐसे, उनकी मजबूरी बन चुकी है। हम प्रभु भोज छोड़ें तो छोड़ें कैसे? कल कोई सवाल कर देगा। हर बार सिखाया जाता है कि जब प्रभु भोज लेना है तो क्या करो? खुद की परीक्षा करो, खुद को जांचो। तो क्या तब लोग नहीं अपने आप को जांचते? हर बार ऐसी बातें रखकर इंसान अपने अंदर फिर प्रभु भोज ले रहे हो, तो कब निकालोगे ये बातें सारी जीवन से? एक वचन पढ़ो मेरे साथ और, पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। क्या पाया है? परमेश्वर का आत्मा। और क्या नहीं पाया? संसार का आत्मा। अभी क्या इस कलीसिया में संसार वाली बातें हैं या नहीं है? जो लोग शुद्ध हो चुके हैं, जो लोग प्रभु भोज लेते हैं, जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, क्या उनके अंदर वो संसार वाली बातें दिखाई देती है या नहीं देती? तो क्या प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में संसार वाली बातें दिखाई देंगी? संसार वाली बातें क्या हैं? झगड़ा करना, ईर्ष्या करना,
मौज शौक करना, और भी बहुत कुछ आ जाता है, और भी बहुत कुछ आ जाता है। तो क्या ये सब कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर? हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। और वचन पढ़ो, यूहन्ना उसका 14 अध्याय, उसका 30 वचन। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह तो ऐसा बोलते हैं कि जो जगत का सरदार है वो तो आ रहा है, लेकिन उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब प्रभु यीशु मसीह का संसार का जो सरदार है, मतलब शैतान, जब शैतान का प्रभु यीशु मसीह के अंदर कुछ नहीं है, तो क्या प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के अंदर ये बातें देखेंगे? नहीं देखेंगे, नहीं लेकिन दिख रही हैं। आप किसको धोखा दे सकते हो? परमेश्वर के दास को, एक दूसरे को। कोई परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं। तो प्रभु इसमें साफ बोल दिया कि जगत जो संसार है उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तो फिर उसकी कलीसिया का अंदर ये कहां से आ गया? फिर कौन सी आत्मा काम कर रही है उसके अंदर? कौन सी आत्मा काम कर रही है? शैतान की आत्मा काम कर रही है। वो शैतान की आत्मा आई कहां से? हालेलुया, हालेलुया। शैतान की आत्मा आई, लेकिन आई तो आई कहां से? कहां से जगह मिल गई उसको? किसी एक जन को पकड़ा, ऐसा ही है। फिर उसने काम शुरू कर दिया। और बाइबल में लिखा है सब उपदेशक, उपदेशक सब शिक्षक। नहीं, वो दूसरा कौन? गीतों ने गीत, हाँ, श्रेष्ठ गीत, हाँ, श्रेष्ठ गीत, उसका 2 अध्याय, उसका 15 वचन। जो छोटी लोमड़ियां दाखी बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाखी बारियों में फूल लगे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? कोई बड़ी लोमड़ी नहीं आई कलीसिया में, कोई मूर्ति पूजा नहीं आई, कोई शराब नहीं आया, लेकिन क्या आया? छोटी आई है। तो ये बातें क्या है? छोटी हैं। अभी ईर्षा वो कहाँ दिखाई देती है? किसी की निंदा करनी वो कहाँ दिखाई देती है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि संसार का जो सरदार है वो आ रहा है, लेकिन उसका मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो जब प्रभु यीशु मसीह के अंदर कुछ नहीं है, तो फिर कलीसिया में वो तो आ गया ना, उसको जगह मिल गई। जगह तो मिल गई, चलो आ भी गया वो, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी इंसान मानना नहीं चाहता, उसको छोड़ना नहीं चाहता। अभी शर्म लग रही है, कैसे कबूल करें, कैसे माने। तो क्या हमारे परमेश्वर हमें बचाना नहीं चाहते? तो परमेश्वर ने ये बातें लिख कर दे दी। तो कलीसिया में जो कुरिन्थिया की कलीसिया थी, उसमें ये बातें आई या नहीं आई बातें? आई। तो क्या संत पौलुस ने उनको बोला नहीं? बोला। हम पढ़ेंगे वचन से, पहला कुरिन्थी उसका पढ़ो 5 अध्याय, उसका 1 वचन पढ़ो। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। देखो जहां पर लिखा है, किसको लिखा है? कलीसिया को लिखा है कि ऐसा ऐसा होता है कलीसिया में। अभी इसमें काफी कुछ बताया गया है। फिर एक वचन पढ़ो मेरे साथ, इसका 5 का 6। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। देखो क्या है घमंड? तो इस कलीसिया में है या नहीं? घमंड है या नहीं? घमंड कब आता है इंसान के अंदर? जब उसका परमेश्वर उपयोग करें, जहाँ उसको कुछ वचन मिल जाए, जहाँ उसको कुछ ज्ञान की बातें मिलती हैं, तब इंसान के अंदर क्या आता है? घमंड। तो क्या कलीसिया में नहीं है? है? किस किस के अंदर है? ऐसा नहीं बोलते है मेरे अंदर नहीं है, उसके अंदर ही है, ऐसा तो नहीं है। फिर बोलने का कोई फायदा नहीं है। ये 2 साल करने वाली बात है। अगर आप में अंदर है तो आप ही बोलो,
नहीं तो बोल दो नहीं है। घमंड किसके अंदर है? थोड़ा सा हो, ज़्यादा तो क्या करना है। हालेलुया। हालेलुया। घमंड किसी बात का, किसी को रुपए पैसा का घमंड हो, कोई खूबसूरत ज़्यादा हो, कोई ज़्यादा खूबसूरत हो, किसी के पास अच्छा घर हो, किसी के पास ज़्यादा बाइबल का ज्ञान हो, किसी का ज़्यादा परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हो, दुष्ट आत्मा निकालता हो, बीमार चंगे करता हो, किसी भी तरह का कुछ भी हो, कोई है ऐसा जन। लेकिन ये बातें देखो कलीसिया में आ चुकी थी वहां पर। हालेलुया। हालेलुया। ये बातें कलीसिया में आ चुकी थी, तो क्या परमेश्वर का दास उनको शर्मिंदा करना चाहता था? नहीं। है। और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ो। अब तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? आज मैं भी यही करने वाला था। हालेलुया। मैंने सोचा भी था, बोला भी था, लेकिन मैं कहीं ऐसा हो गया। नहीं, सही में मैंने सोच रखा था पहले ही कि मुझे एक बार दे देना, बस छड़ी दे देना, फिर आप देखना और संगत के लोग देखना। तो संत पौलुस यही बोलता है, एक बार फिर पढ़ो। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं हाँ? या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर दास ऐसा बोलता है, तुम क्या लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास क्या लेके आऊं? छड़ी लेके आऊं, मतलब डंडा लेके आऊं? डंडा लेके आऊं? अरे डंडा किस काम आता है? मारने के लिए। कभी इस्तेमाल हुआ आपके लिए? मैंने बोला था सही में, वो भी मेरे दिमाग से निकल गया कि रखता हूँ कोल पास में अपने। अभी परमेश्वर का दास क्यों बोल रहा है ये बात मालूम है? क्योंकि वो कलीसिया वाले गड़बड़ी कर रहे थे। तो क्या परमेश्वर का दास ऐसा बोल सकता किसी के लिए? उसको दुख हुआ, मैंने कितनी मेहनत की, मैंने कितना इनके लिए मेरे कष्ट था, कितना कुछ इन लोगों के लिए किया, लेकिन इनके अंदर ये बातें आ गई, इनके अंदर घमंड आया, इनके अंदर ईर्ष्या आ गई, जलन आ गई और ग्रुप बन गया इनका। तो परमेश्वर का दास कितना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि सचमुच उसने तो डंडा उठाने को सोच ली, भी डंडा उठा लेता हूं मैं, सभी को पीट देता हूं एक बार। तो उसको कितना गुस्सा आया होगा। क्या परमेश्वर का दास ऐसा कर सकता है? सही में उसको करना चाहिए ऐसा। जब उसकी मेहनत होती है ना किसी के ऊपर, तो फिर वो दुखी होता है। आप लोग शुरुआत में देखना कि जब कोई भी इंसान, जब उसके जीवन में कुछ परेशानी थी, समस्या थी, तब जब वो किसी भी सेवक के पास चला जाता है, जब उस सेवक के द्वारा उसके जीवन में बड़ा बड़ा काम हो जाता है, उसके घर के हालात बदल जाते हैं, उसका जीवन बदल जाता है, तो फिर तब देखो नया नया इंसान क्या है, परमेश्वर के दास के लिए बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ करता है। और हम वचन से देख ही लेते हैं, गलाती उसका 4 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ो। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। देखो जो पुरानी बातें याद कर रहा है परमेश्वर का दास कि वो तुम्हारा आनंद कब कहाँ गया। ये कब की बात हो सकती है? कि जब कोई इंसान विश्वास में नया नहीं आता है, जब कोई इंसान के ऊपर नई नई मेहनत होती है, उसको वचन सिखाए जाते हैं, उसको नए जीवन के लिए तैयार किया जाता है, उसको पवित्र आत्मा तक परमेश्वर का दास लेके जाता है, उसको पवित्र आत्मा दिलाता है। जब वो थोड़ा आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब उसको अपने पुरानी बातें याद रहती हैं कि मैं कौन था, मैं कहाँ से आया था, मेरे जीवन में कितनी समस्या थी, कितनी परेशानी थी। उसके बाद परमेश्वर का दास उसको बोला अपनी एक टांग के ऊपर खड़ा हो जा, तो वो कभी सवाल नहीं करेगा। करेगा कभी? नहीं। जो नया इंसान है नया नहीं करेगा। अगर पुराने के बोलो खड़ा हो जा, बोलेगा क्या बात है, पुराना ऐसा बोलेगा। तो नए को आप जो भी बोल दो, जैसे भी बोल दो, कभी सवाल नहीं करने वाला आपको। और परमेश्वर का दास यही बोलता है। एक बार फिर पढ़ो 4 का 15। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? हाँ? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। देखो कितना प्रेम करते थे आप लोग मुझे। ये कब की बात है? जब नए नए कलीसिया में जुड़े थे, जब नए नए कलीसिया में आ चुके थे। किसकी कलीसिया में? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में। तब आप सब कुछ लुटाना चाहते थे। कोई बात नहीं, परमेश्वर का दास है, विश्वासी है, सब कुछ करते हैं।
यहाँ तक कि इंसान अपनी आंखें निकाल के देना चाहता था। अभी आंखों से ज़्यादा कीमती क्या है? कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर का दास याद कर रहा है वो बात कि मैं आनंद करता था समय में कि आप लोग कितने अच्छे थे, कितने अच्छे से मेरे साथ पेश आते थे। तो फिर क्या लिखा आगे पढ़ो 16 में। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया हूँ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसके बाद जब इंसान थोड़ा मसीह में चलता है, आगे बढ़ता है, तो फिर भी क्या लगता है जब परमेश्वर का दास कुछ सच्ची बात बोल देता है, पहले भी सच बोलता है वह, तो अभी क्या होता है, अभी इंसान थोड़ा पुराना हो गया, अभी उसको क्या लगता है, तो परमेश्वर का दास उसी बात को याद करता है। वो पहले वाली बात याद करो कि तुम लोग मुझे अपनी आंखें निकाल के देने को तैयार थे, लेकिन अभी अगर मैं कुछ बोल देता हूँ, अगर मैं कुछ सुना देता हूँ, अगर मैं कुछ कह देता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारा बैरी हो गया? हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर का दास कभी किसी का बैरी हो सकता है? नहीं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इस कलीसिया में कलीसिया का दास कौन है? कलीसिया का सेवक कौन है? कोई भी बताओ, कौन है? स्टैनली पास्टर। कौन है? स्टैनली भाई। जोर से बोलो। स्टैनली भाई। सिर्फ स्टैनली भाई के परिवार ही बोल रहे हैं। आप मानते हो स्टैनली भाई को वैसे अपना सेवक है? हाँ। तो बच्चे लोगों ने बोलो उसके, जो उसका परिवार वो नहीं बोलेगा। हाँ, आप तो मानोगे। दूसरी संगत के लोगों की बात कर रहा हूं मैं। क्या आप इनको सेवक मानते हो? हाँ। अभी ऐसा बताओ ईमानदारी के साथ कि जो अपना दुश्मन मानता है इनको। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों को। देखो मुझे कहीं पर जाना है, फिर मैं पूछ रहा हूं, अपनी ईमानदारी के साथ कोई ऐसा जन कि जो बैरी मानता हो इनको, है कोई? सपने में भी नहीं, आप नहीं मानते? सपने में भी बैरी नहीं अच्छा, मानते। तो आपको मानते हो ये ऐसा कर लेते हैं। देखो जो भी बात है, आज जो भी होगा स्पष्ट सामने हो जाएगा। अगर किसी को ऐसा लगता हो कि स्टैनली भाई मुझे अपना दुश्मन मानते हैं, तो कोई बात नहीं, वचन तो सभी के लिए है ना, वचन तो मेरे लिए भी है। तो मैं बात में आता उस बात पे, मैं वचन बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्या मैं तुम्हारा बैरी हूँ? नहीं। दुश्मन हूँ? नहीं। आप मेरे बैरी हो, आप मेरे दुश्मन हो? नहीं। चलो आपका धन्यवाद। स्टैनली भाई की बात करता हूँ मैं, क्या स्टैनली भाई आपका दुश्मन है? नहीं। वो आपको दुश्मन मानते हैं? नहीं। तो जब परमेश्वर का दास पे ऐसा क्यों बोलता है संत पौलुस, क्या मैं डंडा लेके आऊं? तो ये भी तो संत पौलुस बोल रहे हैं कि आप लोग पहले मुझे अपनी आंखें निकाल कर देने को तैयार थे, लेकिन अब मैंने सच्ची बात बोल दी, मैंने कुछ सच सुना दिया, तो क्या मैं तुम्हारा बैरी हो गया? तो ये सच्ची बात कहां पर सुनाई जाएगी? कलीसिया में सुनाई जाएगी। सुनाई जाएगी या नहीं सुनाई जाएगी? अभी जो सुनना नहीं चाहते फिर गड़बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो देखो प्रभु यीशु से जो कलीसिया है उसमें कौन सी आत्मा काम करनी चाहिए? वो तो पवित्र आत्मा काम करनी चाहिए। तो आज पता होना चाहिए कि आज कौन सी आत्मा काम कर रही है यहाँ पर। देखो मैं एक बात जानता हूँ, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा या मैं किसी बात को लेकर मस्का नहीं मार रहा, लेकिन जितना ज्ञान परमेश्वर ने भाई स्टैनली को दिया हुआ है, तो मैंने तो नहीं देखा किसी ऐसे सेवक को, लेकिन इन्होंने बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से बताया है कि हमारे परमेश्वर का जो आने का समय है वो कितना पास में है। आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो कि आपको हर बार हफ्ते में 3-3 बार मीटिंग में वचन सुनने को मिलता है, हर बार नया मिलता है। और हम देखो, हमें तो खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद खाना पकाना पड़ता है, खुद खाना पड़ता है, फिर खिलाना पड़ता है। आपको तो बना बनाया मिल जाता है, मिलता है या नहीं मिलता? मतलब इतनी बारीकी से, इतनी गहराई के साथ। तो परमेश्वर कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना बढ़िया दे रहे हैं सब कुछ, लेकिन उसके बाद ये बातें जीवन में, कलीसिया में कहाँ से आ गई? छोटी छोटी लूमड़ी है जो, वो क्या कर रही है? वो खराब कर रही है। बड़ी बातें नहीं है, बड़ी बातें नहीं है कि आपने शराब पीना शुरू कर दिया, आपने जुआ खेलना शुरू कर दिया, जहाँ फिर आप मतलब मूर्ति पूजा में, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ पर हो रही है? छोटी छोटी बातों में।
तो परमेश्वर का दास दुखी होकर बोलता है, क्या मैं तुम्हारे पास आऊं तो डंडा लेके आऊं? तो क्यों बोलेगा वो परमेश्वर का दास, जब इतनी मेहनत कर रहा है? जब इतनी मेहनत कर रहा है तो कोई ऐसा बोल सकता है वो? लेकिन सही में ये बातें कलीसिया में दिखाई दे रही हैं। और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, मत्ती उसका 6 अध्याय। आज जिसको लगे ना कि ऐसा है, तो आज वो तभी वहां से जाए, पहले अपने आप को पूरी तरह से सुधार ले। उसका 6 है, उसका पढ़ो, 6 का 25 पढ़ो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न खतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया, हालेलुया। ये वचन किसके लिए? किसके लिए? मेरे लिए। ये वचन किसके लिए? मेरे लिए। आप सुन क्या रहे हो? ये वचन किसके लिए? क्या सुन रहे हो आप? ये वचन किसके लिए? हालेलुया। अब डरा मत करो, कई बार आप सच्चे होते हो, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग सही में कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो या नहीं। फिर घबरा बहुत जल्दी जाते हो, मैं देखने में खतरनाक लगता हूँ, लेकिन हूँ नहीं मैं। ये वचन किसके लिए? ये वचन देखो ये वचन किसके लिए? मेरे लिए। सभी बोलो मिलकर, ये वचन किसके लिए? मेरे लिए। नहीं, हम क्या सीख रहे हैं? ये वचन किसके लिए? मेरे लिए। अरे मेरे भाई मेरे सुनो, हम क्या सीख रहे हैं? वचन किसके बारे में सीख रहे हैं? कलीसिया के लोग के लिए। मैं वही बात करता हूँ। ये वचन किसके लिए? कलीसिया के लिए। इसमें मेरा तेरा क्या है? ये वचन किसके लिए? कलीसिया के लिए। ये वचन कलीसिया के लिए, और परमेश्वर कलीसिया में ऐसा बोलते हैं। और फिर पढ़ो 25 को। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना। हाँ, क्या ना करो? चिंता न करना। तो कलीसिया में है या नहीं? है। अभी ये बताओ किसको चिंता है? ईमानदारी के साथ, बीवी की चिंता, बच्चों की चिंता, अपने कारोबार की चिंता, कोई भी किसी तरह की चिंता हो सकती है। अपना हाथ उठाओ तो आप किस कलीसिया में हो? यीशु मसीह की कलीसिया में। तो क्या प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में चिंता काम कर सकती है? नहीं। अगर यीशु मसीह की कलीसिया में चिंता काम नहीं करेगी, फिर आप कहां पर हो? आपसे शैतान भी परेशान हो जाएगा। ना तो मसीह की मानते हो, ना शैतान की मानते हो। यहां पर लिखा है कि चिंता। तो क्या मसीह को मानने वाले जो बपतिस्मा ले चुके हैं, जो पवित्र आत्मा पा चुके हैं, जो हर बार प्रभु भोज लेते हैं, वो चिंता नहीं करते? करते हैं। तो ये तो आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन कलीसिया में चिंता की आत्मा काम कर रही है। कर रही है या नहीं कर रही? अभी ऐसा जन बोले जिसको चिंता नहीं है। झूठू मत बोलो। हाँ, झूठू मत बोलो। परमेश्वर देखो, मुझे आप बोल सकते हो, मैं आपको शाबाशी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर सचमुच आपके हृदय को जानते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, मैं बोल भी दूंगा कि आप क्या चिंता करते हो। अभी सोच समझ के उत्तर देना। नहीं, सही बात है, मैं बोल दूंगा, फिर ना करना भी मेरे ऐसा बोल दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा जन बोलो जिसको चिंता नहीं है। नहीं है। है कोई? कोई भी नहीं। तो फिर ये कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह सोचते हो कि मेरी कलीसिया है यार, मैंने तो लहू बहाया उसके लिए, मैंने उसको मोल लिया हुआ है, लेकिन मेरी कलीसिया में तो आत्मा काम करना चाहिए, पवित्र आत्मा। लेकिन यहाँ पर तो कोई और ही आत्मा काम कर रहा है। तो फिर कैसे बोल सकते हो आप लोग कि हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लोग हैं? कैसे बोल सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाले हैं?
क्या लगता है आपको कि प्रभु इसमें से लेके जाएंगे? नहीं। आप बहुत मजा ले रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर पढ़ो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? देखो जहां पर ऐसा लिखा है कि चिंता मत करो, ये किसको बोला है? कलीसिया को। और कलीसिया किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। और कलीसिया को किस तरह से लिया प्रभु यीशु मसीह ने? मोल लहू देकर लिया है। तो अभी उस कलीसिया में किसकी आत्मा काम करनी चाहिए? परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आत्मा काम करनी चाहिए। अब इस कलीसिया में वो चिंता वाली आत्मा काम कर रही है। कोई एक ऐसा जन कि जिसको चिंता ना हो, कहीं खाने की चिंता, कहीं बच्चों के भविष्य की चिंता, कहीं जाने की चिंता, सारी बातों की चिंता, मसीह में क्या होगा, कैसे बढ़ेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये करेंगे, मतलब इंसान को चिंता रहती है। तो जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, तो क्या वो चिंता करें किसी बात की? तो ये आत्मा काम कर रही है यहाँ पर, ये आत्मा यहाँ पर काम कर रही है। और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, इसका 31 वचन पढ़ो। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। देखो इसलिए चिंता मत करो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। सबसे ज़्यादा इंसान को चिंता यहीं पर रहती है। किस बात की? खाने की, पीने की, रहने की, या फिर पकाने की। दो लोग ज़्यादा घर पे आगे पकाएंगे, है ना? तो इंसान सही में ज़्यादातर क्या करता है? वो चिंता करता है। मतलब मसीह के लोग भी चिंता करते हैं। अगर खुद नहीं करते तो किसी को कराने लगा देंगे चिंता। अगर बंदगी है, कहीं पर बंदगी है, मीटिंग के लिए जाना है, तो वहाँ पर किसकी जिम्मेवारी है? किसकी जिम्मेवारी है वहाँ पर? खाली सेवक की है? खुद की नहीं, खुद की नहीं है, खाली सेवक की जिम्मेवारी रहती है। तो क्या होता है, मैंने देखा है ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा भाग दौड़ कौन करने वाला है? उसको क्या चाहे, उसके लिए क्या चाहते हैं, ये भी चिंता में पड़ जाए। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि किसी चीज़ की चिंता मत करो। और हम वचन से देखेंगे, एक वचन पढ़ो मेरे साथ, याकूब उसका 2 अध्याय। याकूब उसका 2 अध्याय, उसका 1। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम्हें पक्षपात के साथ न हो। इसका 9 भी पढ़ो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। हालेलुया। ये वचन किसके लिए है? कलीसिया के लिए। अभी आप लोग देख रहे हैं ना, कलीसिया में हो या नहीं। ये कहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर पक्षपात होता या नहीं होता? चलो होता या नहीं होता वो बात की बात है, अभी हो रहा है या नहीं हो रहा? हालेलुया। हालेलुया। पक्षपात हो रहा है या नहीं हो रहा? ज्यादा कौन करता है, जेंट्स या लेडीज? या दोनों हनन्या सफीरा का काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर? होता या नहीं होता? तो क्या प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में पक्षपात होगा किसी का? नहीं। तो फिर कलीसिया में चल रहा है काम, तो फिर क्या बोले इसको? क्या प्रभु यीशु मसीह कलीसिया बोले? अभी इंसान क्या करता है? वो पक्षपात करता है। दूसरे लोगों की छोड़ो, वो तो जो इंसान बपतिस्मा ले चुका है, पवित्र आत्मा पा चुका है, वही इंसान जो आगे बढ़ा हुआ है, वही पक्षपात में जा चुका है। अभी होता या नहीं होता? पक्षपात क्या है? एक बार फिर पढ़ो 9। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। देखो, जो इंसान पक्षपात करता है वो क्या करता है? वो पाप करता है। जो पाप करता है वो कलीसिया में नहीं है, वो कलीसिया से बाहर है। जो पाप करता है वो कलीसिया से बाहर जा चुका है। हालेलुया। 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 और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय, उसका 1 वचन। और हनान्या नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा
और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। 3 तक पढ़ दो। परंतु पतरस ने कहा, हे हनानिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? देखो, ये लोग भी कलीसिया में थे, ये लोग भी कलीसिया में आ चुके थे, लेकिन हुआ क्या? होशियारी, चालाकी हुई या नहीं हुई? हुई। कहां पर हुई? कलीसिया। तो क्या इस कलीसिया में नहीं ऐसा हो रहा? हो रहा है या नहीं हो रहा? हालेलुया, हालेलुया। क्या चालाकी हो रही है या नहीं? होशियारी हो रही है या नहीं? अभी बताओ कौन कर रहा है? कोई एक जन, सभी के लिए नहीं है, कोई एक जन ही है। कौन है? ये बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। होशियारी किसके साथ? अभी हनन्याह और सफीरा ने होशियारी की, किसके साथ की थी? पतरस के साथ? नहीं, परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ। तो वहां पर स्पष्ट लिखा है किसके साथ किया है, किसके साथ झूठ बोला है? पवित्र आत्मा के साथ। और पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने कहां पर रखा हुआ है? हालेलुया, हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने कहां पर रखा हुआ है? कलीसिया में। आज जो कुछ इंसान करता है वो किसके साथ कर रहा है? वो तो पवित्र आत्मा के साथ कर रहा है। अगर आज आप किसी को धोखा दे रहे हो, किसी के साथ कुछ कर रहे हो, गलत कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, तो आप ये मत भ्रम में रहना कि आप लोग किसी इंसान के साथ कर रहे हो। अगर आप कलीसिया का हिस्सा बन चुके हो, कलीसिया में एक बार आपका नाम आ चुका है, उसके बाद अगर आप गड़बड़ी कर रहे हो तो आप किसी इंसान के साथ नहीं कर रहे। समझ आ रही है? आप किसी इंसान के साथ नहीं कर रहे। आप किसके साथ कर रहे हो? पवित्र आत्मा के साथ। क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को निगहबान ठहरा रखा है। और पतरस ने ऐसा नहीं बोला कि तू मेरे साथ होशियारी कर रहा है, मेरे साथ चालाकी कर रहा है। उसने क्या बोला कि तू पवित्र आत्मा के साथ ऐसा कर रहा है। तो हुआ क्या? हनन्याह और सफीरा क्या हुआ? मर गए। तो ये बात इस कलीसिया में है या नहीं है? क्या आप मरना चाहते हो? जो मरना चाहता अपना हाथ दिखाए। जो बचना चाहता है वो अपना हाथ दिखाओ। बचने के लिए सभी तैयार हैं। ये फायदे वाली बात है ना। तो इसी तरह से हर बार हाथ उठाया करो ना। मुझे कोई मान सम्मान नहीं मिलने वाला कि आप लोग शर्मिंदा हो गए, नहीं। हो सकता है कोई परमेश्वर का जन आपके लिए प्रार्थना करे, लेकिन इन लोगों ने गड़बड़ी की। क्या गड़बड़ी की? कलीसिया में आ चुके थे, इनको भी चिंता हो गई थी हमारा भविष्य कैसा होगा, हम बूढ़े हो गए, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, न जाने सब ऐसा कुछ हो गया होगा। अंदर क्या आ गया? लालच आ गया। कलीसिया में आ चुके थे। कोई ऐसा जन बताओ कि जिसके अंदर लालच नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। 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 ऐसा जन कोई हाथ दिखाओ जिसके अंदर लालच नहीं है। अभी ऐसा बताओ जिसके अंदर लालच है। लालच किसके अंदर है? कहां पर हो? अपना दो मन है। हालेलुया। नहीं, मुझे लगा शायद। अब देखो ये क्या है? लालच। कहां पर आया? कलीसिया में। और कलीसिया को खरीदा किसने है? प्रभु यीशु मसीह ने। किसके द्वारा? अपने लहू के द्वारा। और निगहबान कौन ठहरा दिया? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। अभी कलीसिया के अंदर क्या आ गया? होशियारी, धोखा, झूठ, लालच। आया या नहीं आया? तो यहां पर है या नहीं है? तो अब एक बात बताओ, अब क्या होगा? कोई चांस है बचने का? जब इतना कुछ दिखाई दे रहा है। और देखो सबसे बड़ी बात पूछना चाहता हूं इसमें से। हालेलुया, हालेलुया। आपको मौका दूं थोड़ा बोलने का। तो एक बात पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि इसमें से सबसे बड़ा पाप कौन है?
सबसे बड़ा पाप कौन सा है? चिंता बड़ा पाप है, घमंड बड़ा पाप है, लालच बड़ा पाप है, झूठ बड़ा पाप है, ईर्ष्या बड़ा पाप है, और क्या था? पक्षपात बड़ा पाप है, और क्या था? निंदा। सबसे बड़ा पाप कौन है? जो बताएगा सबसे बड़ा पाप, उसको इनाम मिलेगा। सबसे बड़ा पाप है कोई? है? हालेलुया। और कोई बोलो जल्दी, बड़ा पाप कौन सा है? और कोई बड़ा पाप? अपना अपना याद रखना सभी लोग, बाद में इनाम लेके जाना मुझसे। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? जल्दी बोलो, बोलो या मैं बोल दूं? चलो, हमने क्या पढ़ा था वो श्रेष्ठ गीत में 2:15? छोटे लोगों की। तुझे छोटे ही हैं, बड़ा तो कोई है ही नहीं इसमें। तो शुरुआत तो यहीं से हुई ना, छोटे से शुरुआत हुई। अब इसमें तो बड़ा तो कोई है ही नहीं। बड़ा क्या था कि शैतान डायरेक्ट आ जाता, चल भाई ये काम कर। तो बड़ा कोई भी नहीं है, छोटा भी कोई नहीं है। पाप तो पाप है, लेकिन ये कहाँ पर आ गया? ये तो कलीसिया में आ गया। अभी देखो हनन्याह और सफीरा, क्या वो कलीसिया में नहीं आए थे? उन लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ, तो पवित्र आत्मा पाया हुआ था, संगति करते थे वो भी तो प्रभु बोझ लेते थे, सब कुछ अच्छा चलता था उनका। लेकिन हुआ क्या? जहाँ चिंता आई अंदर, फिर लालच अंदर आया, फिर झूठ आ गया, फिर होशियारी आ गई, फिर लास्ट में मर गए वो। और आज लोग उनको याद भी करते हैं, करते या नहीं जगत करते? तो न जाने पिछले काफ़ी समय से मेरा ज़्यादातर जिस सब्जेक्ट में आ ही रहा है, हर बार ही आ रहा है, हर बार ये हनन्याह सफीरा आ ही रहा है। तो मतलब इनसे काफ़ी कुछ पता चलता है कि झूठ भी आया, लालच भी आया, चिंता भी आ गई, सब कुछ आ गया इनके जीवन से। तो ये अगर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया है, तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के अंदर किसका आत्मा काम करना चाहिए? वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का काम ही करना चाहिए। लेकिन देखो कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में भी क्या चल रहा है? ये बातें चल रही हैं, पक्षपात चल रही है, निंदा चल रही है, और भी बुरी बातें चल रही हैं, चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, इंसान इतना कुछ करने के बाद भी उसको भ्रम बना हुआ है। ये भ्रम की आत्मा भी काम कर रही है या नहीं कर रही? हालेलुया। हालेलुया। अभी इतना कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा कलीसिया में? लेकिन फिर भी देखो, पूछ के देखो, स्वर्ग में जाएंगे। होता है ना ऐसा? इसका मतलब क्या हुआ? कि भ्रम की आत्मा काम कर रही है। इतना कुछ होने के बाद भी निंदा भी करते हो, ईर्ष्या भी करते हो, ठीक है, लालच भी करते हो, और बातें भी करते हो, सेवक के खिलाफ भी जाते हो, विश्वासी के खिलाफ भी जाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी भ्रम की आत्मा काम कर रही है। फिर भी लगता है कि स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन सही में ऐसा नहीं है। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, लूका उसका 22 अध्याय, लूका उसका 22 अध्याय, उसका 47। वह यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन बड़ों में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि वह उसका चूमा ले। कितना हो गया? 48। यीशु ने उसे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़ पाता है? उसने बस देखो, यहाँ पर लिखा है कि जो यहूदा इस्करियोती था, उसने प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़वाना शुरू किया, पकड़वाया कब? कि जब उसके अंदर लालच था। लालच की वजह से उसने गलती की, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। लेकिन पकड़वाया किस रीति से? कि किसी को पता न चले। अभी सामने से आया, आके प्रभु यीशु मसीह को चूम लिया। देखो क्या था? धोखा देना था। और ये लोग थे कौन? ये तो प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमने वाले लोग थे। क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह को चूम लिया, और प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? कि मुझे तू धोखा दे रहा है, चूम के पकड़वा रहा है मुझे तू। देखो कि आज इंसान क्या करता है कि वो बंदगी करता है, आराधना करता है, प्रभु भोज करता है, अच्छी संगति में रहता है, हालेलुया, हालेलुया, अच्छी कलीसिया में रहता है, मसीह की कलीसिया में रहता है, लेकिन देखो फिर भी कहीं ना कहीं धोखा कर रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहा है, किसी के साथ उसका बैर विरोध है, ईर्ष्या कर रहा है। अभी वो क्या कर रहा है? वो भी धोखा ही कर रहा है किसी के साथ।
किसके साथ कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह के साथ कर रहा है। तो 12 चेले थे जो प्रभु यीशु मसीह के, वो कितने मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ चले, अपना सब कुछ छोड़ दिया उन लोगों ने। तो क्या किसी के साथ चलने से, किसी के साथ रहने से, किसी के साथ घूमने से क्या वो पवित्र बन जाएंगे? अगर आप लोग प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में मानते हो अपने आप को, अगर आपके काम ऐसे हैं कि आपके अंदर शैतान की बातें काम कर रही हैं, तो आप जितनी मर्जी मीटिंग करो, जितनी बार मर्जी प्रभु भोज लो, जितना मर्जी वचन सुनो, तो क्या आप लोग बच जाओगे? फिर नहीं बचने वाले। अभी यहूदा इस्करियोती, पतरस और 10 जो चेले थे, सभी लोग के साथ में घूमे प्रभु यीशु मसीह के, सभी ने प्रचार किया, सभी ने दुष्ट आत्माएं निकाली, सभी ने बड़े बड़े चमत्कार देखे, लेकिन हुआ क्या? बचा कोई उनमें से? सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए। सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए। ऐसा मत सोचना कि आप संगति में चल रहे हो, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में आपका एक बार नाम दर्ज हो गया है, अभी जैसा भी जीवन है वैसा जीवन जियो, ऐसा नहीं है। तो कोई ऐसा इंसान ना सोचे, इस भ्रम में ना रहे कि अभी हम तो लोगों को पवित्र दिखाई देखते हैं, हम लोग हर संडे बंदगी करते हैं। मतलब कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमते थे, हाँ, वो खुद को क्या बताते थे? हम लोग पवित्र हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमते हैं, सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे। तो क्या उनके अंदर चोरी नहीं थी? चोरी कौन करता था? यहूदा। आप लोग करते हो? जो चोरी नहीं करता अपना हाथ उठाओ। जो चोरी करता है वो अपना हाथ उठाए। जो चोरी करता है अपना हाथ उठाए। हालेलुया। ईमानदारी के साथ। इस कलीसिया में कौन अगुवाई करता है? अगुवाई समझे ना आप लोग? इस कलीसिया का वो क्या था जो ठहराया परमेश्वर ने? क्या ठहराया परमेश्वर ने? हाँ, परमेश्वर ने कलीसिया के ऊपर ठहराया हुआ है पवित्र आत्मा को। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो इंसान चोरी करता है परमेश्वर की, किसी इंसान की नहीं चोरी करोगे, आपको डर लगेगा अगर किसी ने पकड़ लिया तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। इंसान की चोरी करता है, इंसान डरता है। किसी घर में चोरी करने से इंसान डरता है, लेकिन परमेश्वर के घर में वो इंसान चोरी बड़ी आसानी के साथ करता है। क्यों? उसको कोई देखता नहीं है। अभी ऐसे कितने लोग हैं अपनी ईमानदारी के साथ, जिन्हें जो लोग परमेश्वर के साथ ठगी मार रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। किस बात की चोरी कर रहे हो आप लोग? समय की। क्या सभी लोग सामान दे रहे हो परमेश्वर को? 2 घंटे, 2.5 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट हर रोज दे रहे हो? तो ये कौन सी आत्मा काम कर रही है? और आप लोग कहाँ पर हो? कलीसिया में। किसके कलीसिया में? तो क्या प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में ऐसे लोग रहेंगे? थे। यहूदा इस्करियोती वो चोर था, लेकिन था तो प्रभु यीशु मसीह के साथ। क्या उसने अपने काम को सुधारा? सुधार लिया अपने काम को? नहीं सुधारा। हुआ क्या? आत्महत्या करनी पड़ी उसको, मरना पड़ा उसको। हम लोगों ने पिछली बार सीखा है, कई बार सीख चुके हैं कि 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर को देने चाहिए। कब दोगे आप लोग? जब प्रभु यीशु मसीह आकर चले गए तब? जे चोरी कर रहे हो तो कब सुधरना चाहोगे आप लोग? यहूदा इस्करियोती वो चोर था, और देखो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग, उनमें ईर्ष्या थी। हम में बड़ा कौन, हम में छोटा कौन? ऐसा कोई है इस कलीसिया में जो ऐसा सोचता हो? बड़ा छोटे वाली बात इसमें नहीं दिखाई देगी। ये है क्या? ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी लुम्बड़ी है जो कलीसिया में काम कर रही है। फिर देखो अविश्वास। अविश्वास वो भी कलीसिया में दिखाई देता है। अविश्वास कब? जब एक तरफ प्रभु भोज है और दूसरी तरफ कुछ और काम आ जाए, इंसान बंदगी छोड़ के, प्रभु भोज छोड़ के कहीं चला जाता है, तो वो किस वजह से होगा? अविश्वास की वजह से होगा। हालेलुया। हालेलुया। एक बात को ध्यान से सुनो। अब अगर किसी की आंख बंद हुई तो मैं उसका नाम लेके बोलने वाला हूं। किसी की आंख बंद नहीं चाहिए मुझे दिखनी। कुछ ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ पर जिनकी आंख बंद है, वो सो रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में ये भी एक सुस्ती का आत्मा है जो इंसान को परेशान कर रहा है। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ घूम रहे थे। तो क्या आत्मिक इंसान के साथ चलने से, आत्मिक इंसान के साथ घूमने से
क्या वो इंसान आत्मिक बन जाएगा? हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक इंसान के साथ घूमने से प्रभु यीशु मसीह आत्मिक थे और प्रभु यीशु मसीह साहब बोला कि मेरे अंदर संसार का कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो चेले तो लगातार चलते थे, चेले लगातार प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे, तो क्या वो आत्मिक बने? उनको वो सब कुछ निकालना पड़ा अंदर से अपने। एक दिन किसी ने नहीं निकाला, सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता निकालते गए। उनके अंदर अविश्वास था, लेकिन उन्होंने क्या? अपने विश्वास में बढ़ोतरी की। वो लोग कमजोर थे, उन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया और अपनी अपनी गलती को मानकर वो लोग छोड़ते गए, सब कुछ छोड़ते गए। उनके अंदर ये था कि हम में बड़ा कौन, हम में छोटा कौन। उनमें फूट थी, उनके अंदर जलन थी, ईर्खा थी। एक बार तो कोई इंसान दुष्ट आत्मा निकाल रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो सामने वाला को गुस्सा आ गया, तू क्यों निकाल रहा है? अभी देखो घूम किसके साथ रहे? प्रभु यीशु मसीह के साथ। वो तो आत्मिक हैं, अभी उनके साथ घूम रहे थे, उनके साथ चल रहे थे। तो आज भी जाता है, सही है कि इंसान है तो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में, लेकिन खुद के काम वो गड़बड़ी वाले काम है। तो क्या जो इंसान ऐसी संगति में जाता है तो क्या वो आत्मिक है? हालेलुया। 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 जब उसको पता चलता है कि मेरे अंदर ये बात दिखाई दे रही है, तो उसका फर्ज क्या है? कि वो निकाल दे। उसका फर्ज है वो निकाल दे। ऐसा मत सोचना कि आत्मिक संगति में जाने से, प्रभु बोझ लेने से, बाइबल पढ़ने से, वचन को सुनने से हम लोग आशीषित हो जाएंगे, हम लोग बच जाएंगे। कभी नहीं। जो कुछ आ रहा है ना जीवन में, उसको निकालना पड़ेगा। जो कुछ है जीवन में, है या नहीं? ओ बैरियो सुनो, बोलो, है या नहीं? तो इस तरह से बोलो ना, बोलो इस तरह से, है। तो फिर क्या करना चाहिए इसका? जो संत पौलुस ने बोला, क्या मैं डंडा लेके आऊं? क्यों बोला उसने कलीसिया को? उसने इसलिए बोला, उसने मेहनत की थी, वो बचाना चाहता था उनको। तो बताएगा कोई कि उसके बाद क्या हो उस कलीसिया का? उन लोगों ने मान लिया, अपनी अपनी गलती को मान लिया और छोड़ दिया। और संत पौलुस खुश हुआ उस बात के लिए। संत पौलुस स्पष्ट बोलता है कि मैं कोई तुम्हें दुखी करने के लिए ये बातें नहीं बोलता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग बच जाओ, सुधर जाओ। तो उन्होंने ऐसा किया भी। ऐसा मत सोचना कि हम लोग आत्मिक बंदगी करते हैं, आत्मिक संगति करते हैं, आत्मिक प्रभु भोज लेते हैं, एक प्याला लेते हैं, एक रोटी लेते हैं, तो इससे क्या होगा? बच जाओगे। यहूदा इस्करियोती ने तो वही प्याला लिया था, वही रोटी ली थी, लेकिन नहीं सुधार पाया अपने आप को, तो कहाँ गया? नाश में चला गया। तो क्या आप इतना कुछ कर रहे हो, इतना कुछ करने के बाद भी जब आप छोड़ोगे नहीं, मानोगे नहीं, तो फिर होगा क्या? कहाँ जाओगे आप लोग? ऐसा नहीं है कि आत्मिक इंसान के साथ चलने से, आत्मिक इंसान के साथ घूमने से मतलब हम आत्मिक हैं। आप लोग आत्मिक बंदगी में आ रहे हो, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ जुड़े हुए हो, उसके साथ बने हुए हो, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आत्मिक हो। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, संत पौलुस ने स्पष्ट बोला है कि तुम्हारे अंदर ईर्खा है, तुम्हारे अंदर जलन है, लेकिन तुम लोग क्या हो? शारीरिक हो। हालेलुया। 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 क्या बोला कि तुम लोग क्या हो? शारीरिक। तो अभी आपके लिए क्या बोला जाए? चिंता भी है, लालच भी है, झूठ भी है, सारी बातें। तो क्या आप समझते हो अपने आप को? क्या आपको कोई बचा सकता है? क्या आपका पास्टर आपको बचा सकता है? उसका हाथ पकड़ लो, उसका पैर पकड़ लो और स्वर्ग में चले जाओ, ऐसा हो सकता है? नहीं। सुना मैंने कहीं पर ऐसा, किसी परिवार में जाना हुआ था, तो वहाँ पर ये बात निकली थी। तो वहाँ पर तो ऐसा बोला कि पास्टर साहब हम आपकी हाथ पकड़ लेंगे, आपका हाथ पकड़ लेंगे और स्वर्ग में चले जाएंगे। और वो जन यहाँ पर ही बैठा है। हालेलुया। है ना जहाँ पर ही? बोलना नहीं उसने, बोले मत हो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं उसको, बोल दे। तो उसके बारे में कोई नहीं जानता और वो चुप ही रहे। उसने ऐसा बोला स्टैनली भाई को कि स्टैनली भाई कोई बात नहीं, मैं जैसा जीवन जी रहा हूँ ठीक है मेरा, लेकिन मैं अगर यीशु मसीह आएंगे तो मैं आपका हाथ है पैर पकड़ कर स्वर्ग में चला जाऊंगा। वो यहाँ पर ही है। हालेलुया। हालेलुया। है जहाँ पर। लेकिन ऐसा लगता है क्या स्टैनली भाई उसकी जिम्मेवारी ले लेंगे? नहीं। स्टैनली भाई तो अपने बच्चों की जिम्मेवारी नहीं ले सकते।
स्टैनली भाई तो अपनी बीवी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो फिर आपकी हैं, आप किस खेत की मूली हो? आप किस खेत की मूली हो? ज्यादातर भरोसा होता है कि हमारा सेवक अच्छा है, ऐसा होना चाहिए सही में, लेकिन ये भरोसा मत रखना कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे हम लात पकड़ लेंगे, उसका पैर पकड़ लेंगे और स्वर्ग में चले जाएंगे, है ना जहां पर ही वो। हालेलुया, है ना जहां पर ही। तो ध्यान रखना, अगर ये बातें जीवन में हैं वो निकालनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आपको स्टैनली पे की तरफ देखने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन एक बात होगी कि जो अच्छा जीवन जिएगा वो स्वर्ग में चला जाएगा। ऐसा मत सोचना कि हम लोग अच्छी आराधना करते हैं, अच्छी बंदगी करते हैं, प्रभु बोझ लेते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर वो बातें हैं, झूठ, लालच, होशियारी, धोखा, ऐसा कुछ है, तो मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, ये बहुत छोटी बातें हैं। लूमड़ी जिसको बोलते हैं ना, छोटी लूमड़ी है, इसको आप निकाल सकते हो। मेरे जीवन में क्यों आई तू, मेरे घर में क्यों आई तू, कलीसिया में क्यों आई तू, उसको निकाल सकते हो। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इसको अकेला कोई जान नहीं निकाल सकता। इसके लिए आपको एक साथ, एक मन, एक चित्त होना पड़ेगा, तभी आप लोग निकाल सकते हो इसको। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसी बात है कि एक जन निकाल नहीं सकता, एक जन के बस की बात नहीं है। अगर उसके बस की बात होती वो निकाल देता। संत पौलुस ने जब डंडा उठाया और बोला कि ऐसा ऐसा सब कुछ है, तो संत पौलुस के बस की बात नहीं था, वो निकाल देता। लेकिन सामने से उन लोगों ने खुद निकाला और खुद वो लोग संत पौलुस के पास आए। और एक वचन पढ़ी लो जरा, फिर मुझे याद आ रहा है, 2 कुरिन्थी उसका 7 अध्याय, उसका 8 वचन पढ़ो। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया परंतु उससे पछताता नहीं, जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। हाँ, देखो यहाँ पर लिखा, संत पौलुस ने जब उन लोगों को बोला, उनको डांटा, डंडा उठाने की नौबत आ गई, सब कुछ जब संत पौलुस ने बोल दिया, तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को सुधार लिया। देखो उसके बाद संत पौलुस के पास जब बात आई, तो संत पौलुस क्या बोलता है कि मैं वो खुश हूँ। खुश किस बात से हूँ मैं? इस बात से नहीं कि तुम लोग उदास होए, लेकिन मैं खुश इस बात से हूँ कि तुम लोग उस गलती के ऊपर पछताए, पश्चाताप किया आप लोगों ने उस गलती के ऊपर। फिर आगे पढ़ना। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुम में उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। देखो मैं आनंद कर रहा हूँ इस बात में, तो परमेश्वर का कोई भी दास कभी ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको कड़वा बोले, हो सकता है आपके लिए कुछ ऐसा शब्द बोल दे, लेकिन उसका बोलने का कुछ ऐसा नहीं रीजन नहीं होता कभी भी। लेकिन वो क्या चाहता है कि वो लोग सुधर जाएं। तो देखो जब संत पौलुस ने ये बात बोली तो वो लोग पछताए, पश्चाताप किया, और जब ये बात संत पौलुस को पता चली तो संत पौलुस बोलता मैं बहुत आनंद कर रहा हूँ। इस बात में आनंद नहीं कर रहा कि आप लोग दुखी हुए, आप लोग उदास हुए, लेकिन मैं तो इस बात में आनंद कर रहा हूँ कि आपकी जो उदासी थी, आपका जो दुख था, उसका जो फल मिला वो क्या मिला है? वो तो पश्चाताप मिला है, वो तो पछतावा हुआ। उसके बाद आप लोग पछताए और फिर परमेश्वर के साथ फिर जुड़ गए। फिर क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हाँ, देखो जब परमेश्वर किसी को डांटते हैं, परमेश्वर किसी के साथ कुछ बात करते हैं किसी भी रीति से, तो उसमें क्या होता है? वो दुख नहीं होता, लेकिन उसका क्या होता है? उसका जो फल होता है वो तो आनंद वाली बात होती है कि इंसान अपनी गलती को छोड़ देता है, अपनी गलती को मान देता है, अपनी गलती को मानकर वो उसको छोड़ देता है। तो जब बात कलीसिया की थी तो संत पौलुस ने कलीसिया के लिए बोला, और कलीसिया के लोग तो बच गए, उन लोगों ने मान लिया, अपनी गलती को सुधार लिया। तो क्या आज परमेश्वर का वचन यहाँ पर नहीं आ रहा है? क्या
क्या हमारा फर्ज नहीं है, क्या आपका फर्ज नहीं है कि आपके अंदर जो बातें आ चुकी हैं, जो लूमड़ी काम कर रही है, वो निकाल दो? क्या कोई एक जन निकालेगा उसको? इन लोगों को जब परमेश्वर के दास ने डांटा, डंडा लेकर खड़ा हो गया वहां पर, हालेलुया, हालेलुया। जब डंडा लेकर वहां पर खड़ा हो गया तो वहां पर क्या हुआ? तो उन लोगों ने खुद अपनी गलती को मानकर छोड़ा। तो उसके बाद जब परमेश्वर के दास को पता लगा तो वो आनंद कर रहा है। परमेश्वर का दास देखो कितना आनंद कर रहा है, मैंने कितनी मेहनत की, मेरे फल। तो क्या परमेश्वर के दास आज आनंद नहीं करेंगे आपके लिए, जब आप अपने अंदर से वो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी रूपड़ी निकाल दोगे? कितना कुछ सीखने को मिलता है। कोई ऐसा मत सोचे कि हमारा बपतिस्मा अच्छा हो गया है, प्रभु बोझ ले रहे हैं, वचन की सच्चाई हमें सीखने को मिल रही है, तो किसी के साथ घूमने से, किसी के साथ रहने से आप लोग आत्मिक नहीं बनने वाले। सब कुछ अच्छा देखा आपने, आपका अच्छा इस्तेमाल हुआ, आप लोग आत्मिक नहीं बनने वाले। आत्मिक बनना है तो आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को मोल लिया अपना लहू देकर और निगहबान ठहराया हुआ है पवित्र आत्मा को, तो पवित्र आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपने जो वचन पढ़ा, आज क्या पढ़ा हम लोगों ने? गिनती उसका 11 अध्याय, और हमने पढ़ा उसका 23 से लेकर उसके 29 तक। और वहां पर ऐसा ही हुआ कि परमेश्वर का दास संत मूसा और उसका साथी था, मतलब जो चेला बोलते हैं जिसको, शगिर्द, उसका शगिर्द था कौन? यहोशू। अब परमेश्वर ने तो मूसा को बोला हुआ था कि मूसा अपने लिए इस मंडली में से 70 लोगों को निकाल, तो उनके ऊपर जो तेरे ऊपर आत्मा काम करता है वही आत्मा लेकर मैं उनके ऊपर डाल दूंगा। अभी वही आत्मा लेकर मैं डाल दूंगा। अभी देखो जो मूसा था तो उसने तो परमेश्वर का कहा हुआ किया भी, उसने परमेश्वर का कहा हुआ किया भी। अभी जो उसका साथी था, उसका जो चेला था, वो कोई आम इंसान नहीं था। हाँ, वो कोई आम इंसान नहीं था। हम एक वचन पढ़ लेंगे, कूच निर्गमन उसका 11 अध्याय, नहीं जहाँ पर वो उसके साथ तंबू में बैठता है, कुछ याद है? 32, हाँ, निर्गमन 32 उसका 11 वचन, सॉरी, हाँ, निर्गमन। तब मूसा ने अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मानने लगा कि हे यहोवा, नहीं 33 का पढ़ो, 33 का 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। देखो, परमेश्वर जब मूसा को मिलने आता था, तो वो जब परमेश्वर मूसा से मिलने आते थे तो परमेश्वर ऐसे बातें करता था आमने सामने बैठकर। किसके साथ? मूसा के साथ। फिर आगे, और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से न निकलता न। देखो, जो उसका चेला था यहोशू, मूसा तो कभी आया कभी चला गया, लेकिन यहोशू तो तंबू में रहता था और परमेश्वर वहां पर आता था। अभी देखो, जो यहोशू था वो तो मूसा के साथ रहता था। अभी मूसा कौन था? वो तो आत्मिक था। लेकिन एक बार क्या हुआ, गिनती उसका 11 अध्याय, जब परमेश्वर ने उसको बोला मूसा को, मूसा 70 लोगों को पसंद कर, और जो आत्मा तेरे ऊपर काम कर रहा है वही आत्मा लेकर मैं उन लोगों के ऊपर डालने वाला हूँ। तो वही काम हुआ जब 70 लोगों में से, हाँ, 2 लोग वहां पर अगमवाक कर रहे हैं, अगमवाक भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो तब जो परमेश्वर का दास था मूसा, जब उसका जो चेला था, उसका जो सेवा करने वाला था यहोशू, तो उसने क्या बोला, हम देखेंगे बाइबल से 28। तब नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। हाँ, देखो, अब वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन देखो जो उसका चेला था, उसका शगिर्द था, मूसा का, जो मूसा की सेवा करता था, अभी उसके अंदर ये बात आ गई। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर ये बात आ गई। फिर पढ़ो 29, क्या बात आई? मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? अभी देखो, उसने क्या बोला, हे मूसा, हे मेरे स्वामी, इन लोगों को रोक, ये भविष्यवाणी ना करें। तो परमेश्वर का जो दास था मूसा, अभी देखो, बहुत ध्यान से सुनना वचन को,
अभी मूसा तो आत्मिक है, परमेश्वर के साथ बैठ के बातचीत कर रहा है। अभी उसका जो चेला, उसका जो सेवा करने वाला, वो तो उसके साथ साथ है, उसके साथ साथ घूमता है, लेकिन उसके अंदर क्या आ गया? एक बार फिर पढ़ो आगे। मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? हालेलुया। हालेलुया। देखो यहोशुआ, उसके अंदर जलन का आत्मा काम कर रहा है, उसके अंदर जलन आ गई। जे लोग क्यों करें, जे लोग क्यों करें, जे भविष्यवाणी क्यों करें? जल रहा है वो लोग। मूसा के अंदर, अपने यहोशुआ के अंदर जलन आ गई। फिर आगे पढ़ो। भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा, वहीं से पढ़ो। मूसा ने उनसे कहा, हैं? क्या तू मेरे कारण जलता है? देखो मूसा अपने चेले को डांट रहा है, मूसा अपने चेले को वहां पर डांट रहा है, तू मेरे कारण जलता है, तेरे अंदर जलन क्यों आ गई? जब मैं आत्मिक हूं तो तू भी आत्मिक बन के चलना मेरे साथ, तो तेरे अंदर जलन कहां से आ गई? तो देखो यहोशुआ के अंदर भी जलन आ गई। तो परमेश्वर के दास ने उसको डांटा, तो जब उसको डांटा तो उसके बाद देखो उसने डांट को मान लिया। उसके बाद कभी यहोशुआ ने जलन की? जलन नहीं की उसने, लेकिन क्या किया? देखो भले उसका जो उस्ताद था, उसका सिखाने वाला था, भले वो कनान देश में नहीं गया, लेकिन यहोशू ने अपने अंदर ऐसी एक भी बात नहीं आने दी। वो सारी बातें निकाल कर सिद्ध होकर, संपूर्ण होकर वो चलता गया, चलता गया। एक बार यहोशू ने गलती कर दी, उसके अंदर जलन आ गई थी, तो यहोशू ने वो गलती को मान लिया और निकाल दिया। ऐसा नहीं था कि यहोशू का जो उस्ताद था, जो यहोशू को सिखाने वाला था, वो ऐसा ही था, वो ऐसा नहीं था, वो आत्मिक था। मूसा आत्मिक था, परमेश्वर उसके साथ आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन यहोशू के बारे में जब मूसा ने देखा तो मूसा को गुस्सा आया उसके ऊपर, मेरे साथ चलता है, मेरे साथ रहता है, मेरे साथ तू जीवन जी रहा है और तू मुझे देख रहा है, लेकिन तेरे अंदर जलन आ गई। एक बार फिर पढ़ो वचन को। मूसा ने उनसे कहा, हाँ? क्या तू मेरे कारण जलता है? तू मेरे कारण जलता है, तेरे अंदर जलन कहां से आ गई? जब तू मेरे साथ रहता है, जब तू मेरे साथ घूमता है, जब मेरे साथ तू सारी जगह पर सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सहन कर रहा है मेरे साथ, तो तेरे अंदर जलन कहां से आ गई? ऐसा नहीं है कि जो आत्मिक लोग हैं उनके जीवन में ऐसा हो जाता है, हो जाता है ऐसा जीवन में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंसान उसको सुधार नहीं सकता। आप लोगों से हुआ है तो आप सुधार सकते हो। अगर आप बचना चाहते हो, अगर आप मरना चाहते हो, नाश होना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, जैसा जीवन जीना जियो। लेकिन आगे पढ़ो क्या हुआ। भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में संवाद देता। देखो परमेश्वर के दास मूसा ऐसा बोलता कि अच्छा होता कि सभी लोग परमेश्वर के भविष्यवक्ता होते, सभी लोग परमेश्वर के नबी होते। लेकिन यहोशुआ समझ गया कि मेरी गलती है, मुझसे गलती हुई है, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझसे पाप हुआ है, तो उसने उसी वक्त उस छोटी सी लूमड़ी को अपने अंदर से बाहर निकाल दिया। तो फिर देखो वो तो कनान देश चला गया, लेकिन उसके बाद उसका जो उस्ताद था उससे गलती हो गई, तो उसने फिर ऐसा नहीं सोचा कि मेरा उस्ताद है, तो उसने बोला नहीं, इसने गलती की, मैं गलती नहीं करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। आज ज़्यादातर ऐसा होता है कलीसिया में, एक जन गलती करता है ना, तो उसको देखकर दूसरा इंसान गलती करता है। तो जब यहोशुआ ने देखा कि मेरे उस्ताद से गलती हो गई, तो मैं क्यों गलती करूं? उससे पहले गलती हो चुकी थी, उसके अंदर जलन आ चुकी थी, तो मूसा ने उसको डांट दिया और उसने मान भी लिया। तो आज अगर किसी को डांटा जाता है तो वो क्या करता है? वो खुद ग्रुप बना लेता है, अपनी पार्टी बना लेता है। क्या मुझे नहीं आता? मुझे नहीं आता वचन, मुझे नहीं आती प्रार्थना, क्या मेरा इस्तेमाल नहीं होता? तो इंसान खुद ऐसा करता है। हमने सीखा पिछले दिनों में, प्रधान बने हुए लोग थे, जब हारून और मरियम एक साइड में चले गए थे, मूसा के खिलाफ हो गए थे, हुआ था ऐसा? कौन थे वो लोग? नामी लोग थे जिनका नाम होता है। तो गड़बड़ी कब होती है कि जब परमेश्वर के का इस्तेमाल करता है ना, तब ऐसा होता है। मुझे डांट दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे ऐसा कर दिया, तो वो क्या करता है? वो खुद अपना ग्रुप बना लेता है। तो क्या यहोशू ऐसा नहीं कर सकता था? लेकिन जो उसने देखा नहीं, मेरा सिखाने वाला है, मेरा उस्ताद है, मेरा गुरु है, मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई, तो अपनी गलती को सुधार लिया उसने। लेकिन ये जो कलीसिया है, ये किसकी कलीसिया है? किसकी कलीसिया है? हालेलुया, 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 हालेलुया। ये किसकी कलीसिया है? प्रभु यीशु मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया कैसे बनाई है? अपना लहू देकर, मोल खरीद कर बनाया हुआ है। इसका निगहबान कौन है?
वो तो पवित्र आत्मा है। और प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि कौन काम करे? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा काम करे। तो फिर आज कौन सी आत्मा काम कर रही है यहाँ पर? इसका जिम्मेवार कौन? आपका सिखाने वाला? नहीं परमेश्वर जिम्मेवार है नहीं। या खुद जिम्मेवार हो? तो फिर क्या करना चाहिए? छोटी लुम्बड़ी का नाश करना है। अगर आप छोटी लुम्बड़ी का नाश नहीं करोगे ना, तो लुम्बड़ी एक दिन आपका नाश कर देगी। अगर जो जो बातें ऐसी नजर आ रही है ना आपको अपने जीवन में, तो आज अभी निकाल दो उसको। जोशुआ को पता चल गया कि मेरे अंदर जलन आ गई। 2 लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर जलन क्यों आई? तो परमेश्वर के दास ने स्पष्ट मना कर दिया, ए जलनता क्यों है? क्यों जलन करता है तू? जब मैं जलन नहीं करता, तू कौन है जलन करने वाला? तो देखो, ऐसा मत सोचना कि हम प्रभु बोझ लेते हैं, बाइबल सुनते हैं, वचन सुनते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। पवित्र लोगों के साथ घूमने से, आत्मिक लोगों के साथ घूमने से कभी इंसान आत्मिक नहीं बनता। प्रभु यीशु मसीह के चेले थे 12। यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, साथ साथ घूमते थे, कभी वो पवित्र नहीं बने। लेकिन पवित्र कब बने वो लोग? जब उन्होंने अपने अंदर से सब कुछ निकाल दिया। भले आपका नाम यीशु मसीह की कलीसिया में दर्ज हो चुका है, आप उसमें आ चुके हो, लेकिन अगर आज भी ऐसी बातें हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपका नाम काटने में देरी नहीं लगाने वाले। अगर एक बार नाम कट गया वहाँ से, तो दोबारा कभी भी किसी रीति से वहाँ पर नहीं आ सकते। इसलिए आज जो परमेश्वर कहते हैं हमें, उसको सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ मान लो, ताकि आने वाले दिनों में ये सारी बातें जीवन से निकल जाएं। हुआ करंथिया की कलीसिया में ऐसा, जब परमेश्वर के दास ने डांट दिया, तो उन लोगों ने सुधार कर अपने आप को संत पौलुस को बोला, देख दास, देख सेवक, आज ये बातें हमारे में नहीं है। तो संत पौलुस बड़ा आनंद कर रहा है, बहुत खुश हो रहा है। अच्छा हुआ, मैं तुम्हें कोई उदास नहीं करना चाहता था, मैं तो चाहता था कि आप जैसे पहले दौड़ते थे वैसे दौड़ो। तो उसके बाद देखो कितना कुछ हुआ, कितना अच्छा हुआ उनके साथ। हो सकता है ऐसा कि जो शैतान है वो आपके पीछे लगा हो सकता है कभी आपको भरमा लिया हो सकता है कभी ऐसी बातें जीवन में आ गई हो, तो क्या सारी उम्र उसका गुलाम बनकर रहना है? क्या उसको निकालना नहीं है? तो आज समय है आपके पास, आप इस बात को मानो और प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने आप को अधीन करो और अपने घुटने प्रभु यीशु मसीह के टेको। और सबसे बड़ी बात, बहुत जल्दी वचन समाप्त करने की, अभी शुरू हुआ है। और जो ऐसा हुआ है, जिससे भी हुआ है, अगर उसको लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ी की है, देखो आप लोग विश्वासी हो लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं किया, आप विश्वासी हो सकता है आपने किसी के खिलाफ किया हो या किसी ने आपके खिलाफ किया हो। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको मालूम नहीं है कि आप लोगों ने कुछ किया या नहीं किया? हालेलुया, हालेलुया। इंसान कोई गड़बड़ी करता है, इंसान कोई गलती करता है, अगर उसको नहीं पता, वो तो अनजानपुना है, अगर उसको पता चल गई तो उसका फर्ज क्या है? वो उसको मान ले। जोशुआ को पता चला कि ये गलती है, उसने मान लिया और बाद में उसने ऐसा काम नहीं किया। तो आज अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये मेरी गलती है, तो क्या करना चाहिए? उस गलती को मानना चाहिए। मानकर क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। कब तक? मतलब वो बात फिर नहीं आनी चाहिए। तो क्या कलीसिया में कोई ऐसा जन है जिसने किसी के खिलाफ गलती की हो? इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। कोई भी ऐसा जन, वो किसी का परिवार भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। किसी के खिलाफ कोई पाप किया हो सकता है, छोटा बच्चा, नौजवान, कोई भी। अगर ऐसा है, अगर वो चाहता है कि मुझे परमेश्वर क्षमा करे, परमेश्वर मुझे अपनी कलीसिया से बाहर ना निकाले, तो वो अपना हाथ दिखा सकता है और वो कबूल कर सकता है कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई। तो क्या परमेश्वर क्षमा नहीं करेंगे उसको? अगर आप अपने हठीलेपन में रहते हो, अपने बड़ेपन में रहते हो, मैं क्यों बोलूं, मैं ना मानूं, अगर ऐसा करते हो आप लोग, तो ये घमंड है आपके अंदर। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, चाहे वो कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान है, तो ये घमंड है आपके अंदर। और परमेश्वर चाहते कि आप घमंड छोड़ दो। मेरा जो काम था मैंने वो काम कर दिया, बाकी काम आपका है। मानना ना मानना, कबूल करना ना कबूल करना। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि मेरा बड़ापन हो जाएगा कि मैंने वहाँ पर ऐसा कर दिया। आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हो, आप मुझसे बेहतर जानते हो, आप मुझसे बेहतर जानते हो। जैसा आपको सही लगता है वैसा जीवन जियो।
अगर आपको लगता है कि मैंने किसी के खिलाफ गलती की है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई नौजवान है, चाहे कोई भी है, तो अगर आपको लगता है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए, उसे मुझे क्या बोलते हैं, समझौता है, सुलह करनी चाहिए, तो हम हैं कौन यार? हम तो मसीह में सभी एक हैं। और मसीह क्या बोलता है? आप क्या हो? मेरे मिलकर शरीर हो। अगर शरीर से एक शरीर का अंग दूसरे शरीर का कुछ नुकसान कर दे, तो क्या कभी ऐसा होता है कि वो उसका दुश्मन बन जाए? हो सकता है कई बार लोग इंसान खाना खाते हैं और जल्दी में खाना खाते खाते वो जो जीभ है, जुबान, वो दांत के तले आ जाती है। तो कभी देखा है जीभ ने उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया हो? हुआ है कभी ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप मानते हो ना कि हम शरीर मसीह में एक हैं, हम मसीह के शरीर हैं, उसके अंग हैं, तो अगर कुछ हुआ है हमसे, तो हमारा फ़र्ज है कि हम अपने अंदर से वो बात निकाल दें। कई बार इंसान नाखून काटता है अपने मुंह के साथ, कई बार काट लेते हैं लोग, तो वो थोड़ा जल्दी कट जाता है, ज़्यादा कट जाता है, तो वहाँ से वो क्या होता है। लेकिन प्रेम देखो फिर भी वैसा ही है, प्रेम तो वैसा ही है। और वही हाथ जब खाना खाने जाता है तो वो मुंह पर लेके जाता है। कभी ऐसा बोलता हाथ, नहीं आज मैं तुझे खाना नहीं खिलाने वाला, सुबह मुझे काट लिया तूने, ऐसा होता कभी? उनका प्रेम कितना है एक दूसरे के साथ। तो क्या जो हमारे मसीह ने वचन दिया है कि तुम मिलकर सभी मेरा शरीर हो और शरीर के अंग हो, अगर ऐसा हो गया, किसी से हो गया, किसी के खिलाफ हो गया, तो क्या फर्ज नहीं कि हम सुलह करें एक दूसरे के साथ? करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कुछ होता है तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तुझे कौन बोलता है करना चाहिए? पवित्र आत्मा। तो नहीं करनी चाहिए कौन बोलता है? शैतान को बहुत बदनाम कर रहे हो आप लोग यार। हाँ, अगर नहीं करनी चाहिए ये कौन बोलेगा? हाँ, शैतान ही बोलेगा। तो किसकी सुननी चाहिए? तो आप किसकी सुनने वाले हो आज? हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर लगे तो करो, अगर नहीं लगता तो वो आपकी मर्जी है। तो मैं आपको किसी के साथ कुछ नहीं कहने वाला। अगर आपको लगा है कि कुछ हुआ है, कहीं पर किसी के साथ कुछ हुआ है, तो आपका फर्ज है, आप अपने ऊपर एहसान करने वाले हो, मेरे ऊपर एहसान नहीं करने वाले आप लोग, या किसी और के ऊपर एहसान नहीं करने वाले, आप खुद के ऊपर एहसान करने वाले हो, क्योंकि आपको स्वर्ग जाना है, किसी और को नहीं। जो उसने अपने अंदर से आप गलती निकाली, तो वैसा ही काम आपको भी करना है कि आप अपने अंदर से गलती निकालो। हालेलुया, हालेलुया। आओ सभी अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं, और कोई भी जन अभी अपनी आंखें नहीं खोली रखेगा, और मेहरबानी करके कोई भी जन उठे ना, सभी लोग अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहो, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे बीच में है। और एक बात, अपने आप को एक सवाल करो कि मैं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में हूँ? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में शैतान की आत्मा ने काम किया है? हुआ ऐसा? प्रेरितों का काम उसका 6 अध्याय में हुआ है कि जब वहाँ पर खाने बांटने वाले लोग थे तो उन लोगों ने भी गड़बड़ी की। ये कोई आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ये होता आ रहा है। शैतान जब भी काम करता है वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में ही काम कर रहा है, दूसरी कलीसिया में उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो लोग मेरे हैं। अगर शैतान की आत्मा वो काम कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में काम कर रही है, और वहीं पर काम करना चाहती है ताकि उस कलीसिया को नाश कर सके, उस कलीसिया को ख़त्म कर सके, उस कलीसिया में जितने लोग हैं सभी में गड़बड़ी कर सके। तो क्या कहीं मैं उसका शिकार तो नहीं बन गया? कहीं उस कलीसिया में जिसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, जिसका निगहबान वो पवित्र आत्मा है, क्या आज मेरे अंदर शैतान की आत्मा काम तो नहीं कर रही? वो छोटी छोटी लोमड़ी कहीं मेरा जीवन खराब तो नहीं कर रही?
मैं किसके खिलाफ पाप कर रहा हूँ? एक विश्वासी के खिलाफ, एक सेवक के खिलाफ, किसी बच्चे के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ। क्या लालच के अंदर, ईर्खा, जलन, अगर जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है तो करना क्या है? उसको निकालना है अपने हृदय से, अपने जीवन से, और उस छोटी लोमड़ी को पूरी कलीसिया से बाहर निकालना है। और अगर निकालना है तो उसमें अकेला जन कुछ नहीं कर सकता। हम सभी को एक होना पड़ेगा। हम मिलकर निकाल सकते हैं। अगर निकालना चाहते हो तो आज ही निकालो। कल के लिए हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर इस वचन से हम सभी को आशीष दे और हम इस वचन के अनुसार जीवन जी सकें। परमेश्वर सभी को इस वचन के आशीष के साथ भर दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।